और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पटवारी की जुबान यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लाडली बहना योजना को प्रदेश में भाजपा की जीत की बड़ी वजह करार दिया है। हार को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया है। और वहीं जीतू पटवारी ने भाजपा पर तंज कसा और कहा, कांग्रेस की हार का दूसरा कारण बीजेपी के बंटवारे की राजनीति है। भाजपा के वादों पर नजर रखी जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस जनता के बीच आकर उसकी पोल भी खोलेगी। यानी लाडली बहना योजना ने हराया। इस तरह की बातें जीतू पटवारी ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना का असर दिख रहा था। ये अलग बात है कि अब बहनों के भैया यानी कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने दरकिनार कर दिया। यानी खुद की हार पर भी पटवारी ने कहा कि अब रिसर्च करूंगा, समीक्षा उसकी की जाएगी। तो कांग्रेस की हार का मुख्य कारण लाडली बहना का असर था। दूसरा कारण रहा कि बीजेपी के बंटवारे की राजनीति भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो लाडली बहना योजना ने हराया है, जीतू पटवारी का ये कहना है। हालांकि वो एक भी कहते हुए नजर आए कि मैं हार को प्रेम से स्वीकार करता हूं, जब हम हारे तो ये मानता हूं कि हमें आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले यही आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए हैं कि लाडली बहना का असर मध्य प्रदेश में दिखा और यही वजह रही है हार की, क्या कहेंगे? देखिएगा, सच को स्वीकार करना चाहिए। निसंदेह हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और उस पराजय में कहीं ना कहीं एक फैक्टर लाडली बहना है। इन परिणामों के बाद हमें इस बात को भी, इस तथ्य को भी, इस बिंदु को भी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारे प्रेसिडेंट जीतू पटवारी जी ने इस बात को कही है, तो निश्चित तौर पर जो समीक्षा हो रही है उस समीक्षा में यह बात भी सामने आई है। मिश्रा जी, लेकिन इलेक्शन देखें, अब जब भी होते हैं चुनाव तो अलग अलग घोषणाएं राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं। तो क्या समझे इस तरह की घोषणा का असर हुआ और अब इसी के नक्शे कदम पर आने वाले दिनों में कांग्रेस भी चलेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? यानी निर्णय को प्रभावित करने वाला एक बिंदु लाडली बहना भी है। यह सही नहीं है कि हम इसी के कारण हारे हैं, और भी कई कारण हैं जिसमें ईवीएम माता भी शुमार है। ईवीएम माता भी इसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि जीतू पटवारी ये भी कहते हुए नजर आए कि हार का जो ठीकरा है वो कई बार ईवीएम पर फोड़ा भी जाता है और कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आए। तो कितने सहमत हैं आप उससे? मैंने आपसे आग्रह किया ना कि क्योंकि जो बिंदु सामने आए हैं, जो समीक्षा का दौर चल रहा है, उसमें यह बिंदु भी शामिल है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से जीतू पटवारी जी ये कहते हुए नजर आए हैं कि भविष्य में पार्टी का रोड मैप, सीनियर लीडर्स की भूमिका, और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आए कि लाडली बहना का असर था जिस वजह से कांग्रेस हारी है। देखिए, बहुत शुरुआती दौर से जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए थे, उस दिन से जनता को समझ में आ गया था कि अगर कांग्रेस आई तो राजनीति का अपराधीकरण होगा। अब आप देखिए, हाल ही में जिन जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, वो महिलाओं को कहते हैं 500-500 रुपए लेके पोखली में बिक जाती हैं। जिन उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उनके ऊपर, उनके ही घर के अंदर एक महिला ने आत्महत्या करी है। उनकी बाकी की जो धर्मपत्नियां हैं, कोई गायब हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया, ये हमारे सामने है कि जो उनका आचरण रहा है। और तीसरे, हेमंत कटारे जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने एक लड़की के साथ, कॉलेज गोइंग के साथ बलात्कार किया था, उस लड़की ने आत्महत्या की थी। तो जिस प्रकार के प्रत्याशी इन्होंने उतारे, चाहे बैजनाथ कुशवाहा हो, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा हो, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है, चाहे आप सज्जन सिंह वर्मा जी को देखिए जो चुनाव हार गए हैं अपना। कौन है ये लोग? ये वही हैं जिन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, जिनके आपराधिक प्रकरण है, कोई 10,000 रुपए का इनामी है। इस प्रकार के परिणाम आना स्वाभाविक था। और भविष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का और किन हाथों में है, किस प्रकार से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता असुरक्षित हैं, ये हमारे सामने है। तो प्रत्येक वर्ग के साथ कांग्रेस ने ठगी की और आज जीतू पटवारी का स्टेटमेंट स्पष्ट दिखाता है कि उनका नेतृत्व जो है असक्षम ठीक था। है मिश्रा जी, आपने सुना नेहा जी क्या कुछ कह रही हैं? कह रही हैं कि प्रत्याशियों की वजह से इस तरह का हुआ है। आदरणीय नेहा जी हमारी सम्मानित सहयोगी हैं, वो हमेशा इन बातों का जिक्र करती हैं जो उन्होंने आज कहा है, मगर इन सब का जिक्र करने के पहले वो ये भूल जाती हैं
और मैं अधिक प्रशांत में या अतीत के झरोके में नहीं देखना चाहूंगा। नेहा जी, आप तो इतना बता दीजिए कि जिन हमारे नेताओं पर आरोप लगे थे वो कोर्ट में डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि 2 दिन पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास क्यों लिया है? बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री क्यों लौटाया है? क्या यह उनके सम्मान के साथ कुठाराघात था या उनका सम्मान है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे आपके सांसद के खिलाफ, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में पूरे देश में दही जमा हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बोलती हैं? उन्होंने कहा सौहार्द का, सम्मान का, और यदि नहीं बोल रही हैं तो आप रिकमेंडेशन कीजिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पद्मश्री दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। उन पर क्यों नहीं बोलती हैं आप? जी नेहा जी। और आपके उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस की समस्या नेहा जी, यही है। नेहा जी एक मिनट। उत्तर प्रदेश में आपके एक विधायक को नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार में 25 साल का कारावास हुआ है। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। आप ये क्यों भूल जाती हैं? थोड़ा मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर भी आप देखा करें तो बहुत अच्छा होगा। निहाल सिंह जो आपके देश के गृह मंत्री राजस्थान के सांसद थे, उन पर तो महिला ने FIR कराई थी देश के गृह मंत्री होते हुए, वो मामला दबा दिया आपने। तो उन पर भी चर्चा करें, आप खुले दिल से बात करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी नेहा जी। नहीं, चर्चाएं तो सभी विषयों पर होंगी। के मिश्रा जी का भी बहुत सम्मान है। नहीं तो स्पष्टता ये है कि कानून अपना हर जगह काम कर रहा है। के मिश्रा जी, जो आपने उदाहरण आपकी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए अपने नेताओं को भी दिया, आप तो क्या ये साक्षी मलिक, सत्य नहीं है कि ब्रजभूषण उमंग सिंह सिंघार की अभी भी उमंग सिंघार का जो केस है वो चल रहा है, पेंडिंग है। वो दोषी, वो निर्दोष वहां से अपडेट हो जाइएगा। उमंग सिंघार जी का केस हाईकोर्ट जबलपुर से प्रकरण है। क्लियर हो चुका है। कमलनाथ जी कौन थे जो 84 के दंगों में, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, और मैं 84 के परिवार से दंगे आई हैं। अब ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति का अपराध लाडली बहना पे बात करें, आप उसमें डर रही हैं क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। किसान ने के मिश्रा जी, मैंने आपके बीच में नहीं कहा, बहुत सम्मान के साथ आपकी बात को सुना। जी जी। किसान ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। महिलाएं जानती हैं कि कांग्रेस का आचरण क्या है। युवा जानता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनके साथ 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की। तो अनेकों कारण है कांग्रेस की विफलता के। और अब जो नेतृत्व आया है उसने जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण पूर्व में किया था, अब जो कांग्रेस पार्टी का संगठन का हश्न होने वाला है, ये आप लोग के सामने जल्द आएगा। 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, 3-4 महीने के समय बचा हुआ है और परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर जिन लोगों को नेतृत्व देकर चल रही है, उनके पास संगठन का खुद का क्या अनुभव है? जीतू पटवारी स्वयं अपना चुनाव हारे हैं और उनको अभी लाकर अध्यक्ष बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है जनता के बीच में पर्याप्त तौर पर नेहा पहुंच जी, चुकी है। जीतू पटवारी यहाँ पर नहीं रुके और ये भी कहते हुए नजर आए कि जनता के साथ धोखा हुआ, यानी चेहरा किसी और का दिखाया, शादी किसी और के साथ कर दी, लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह चौहान को आगे किया और फिर उनको दरकिनार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दरकिनार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भूमिका होती है। और जब नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो कांग्रेस अनेक प्रकार की उसमें समीक्षा कर रही थी। अब जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से समीक्षा कर रही है। तो देखिए, इनके पास कोई गोल नहीं है, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, और इसी के कारण इस प्रकार की हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। जहां तक है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात, तो आप देखिए कि हमेशा नए चेहरों को जगह मिलेगी। आपका काउंटर समय कम है, मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो सिर्फ एक बिंदु नेहा जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आपने चर्चा की शुरुआत की थी लाडली बहना को लेकर। नेहा जी राजनीति में अपराधीकरण पर पहुंच गई हैं। उनकी मजबूरी ये है कि यदि आज लाडली बहना का समर्थन करेंगी तो दिल्ली दरबार नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो कहने मोदी के मैजिक से जीते हैं। और यदि शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते तो यही नेहा जी कहती कि मोदी जी के मैजिक से नहीं, हम लाडली बहना से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी नेता भयभीत हैं। वो शिवराज सिंह जी और मोहन यादव जी में अटके हुए पड़े हैं और भयभीत है कि किसको नाराज करें, किसको खुश करें। और यही कारण है कि आज स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही है। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। लाडली बहना का असर या बंटवारे की राजनीति जिस तरह से जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए। आप दोनों ही जुड़े हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।